दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि समीप आ चुकी है और हम आपको बारी बारी से प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति के लिए अनेकानेक उपाय बता रहे हैं। आज नवरात्रि उपाय की श्रृंखला में बात करेंगे लव मैरिज उपाय के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे लव मैरिज कर लें, अगर आपके पार्टनर पहले आपसे शादी करने के लिए तैयार थे और अब तैयार नहीं हैं, अब वो आपकी हर एक बात से मुकर गए, अपनी बात से मुकर गए, वो शादी नहीं करना चाहते हैं, अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत है और आप चाहते हैं कि लव मैरिज मुझे करनी है, मुझे तो इसी से लव मैरिज करनी है, और आप दोनों में प्यार भी है, आपके पार्टनर को भी आपसे प्यार है, लेकिन लव मैरिज हो नहीं पा रही है, किसी भी कारण से नहीं हो रही है, चाहे उसमें थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, या फैमिली प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, यहां पर विशेष जो है वो है लव मैरिज होना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर के साथ में लव मैरिज हो जाए, अथवा आपका कोई पार्टनर भी नहीं है, ये उन लोगों के लिए विशेष है कि आपका पार्टनर भी नहीं है, लेकिन आपकी ये इच्छा है कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले, या है पार्टनर लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाए जो आपसे लव मैरिज कर ले। यानी कि आपकी लाइफ में कोई भले ही ना हो, लेकिन आपकी इच्छा है कि आपकी लव मैरिज ही हो। अगर आपकी इच्छा है तो आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं ऐसे योग बने हुए हैं जो लव मैरिज को आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी तरफ लव मैरिज के भाव आपके मन में लेकर आते हैं, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो उन्हीं योगों को प्रबल करके ये उपाय आपकी लव मैरिज करवा देंगे। माता रानी की कृपा से आपकी लव मैरिज हो जाएगी, ऐसी लव मैरिज जो सक्सेसफुल होगी। तो आपकी सफल एक लव मैरिज, एक सफल प्रेम विवाह आपका ये उपाय करवा सकता है। अगर कोई भी दिक्कत है, चाहे पार्टनर नहीं मान रहा है, या फैमिली प्रॉब्लम है, या खुद से ही प्रॉब्लम है कुछ, या आपकी फैमिली से प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप ये उपाय करिए। मैं उपाय का विश्लेषण करूं, पूरे उपाय की विधि बताऊं, उससे पूर्व एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप यही उपाय इत्यादि आप नहीं कर सकते हैं, या कोई भी काम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवा सकते हैं। अपने घर पर करवाएं। अगर आपके आसपास में कोई पंडित जी रहते हैं जो अच्छे ज्ञानी हैं और संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान उन्होंने पहले किए हैं, तो आप अपने घर पर भी दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान नवरात्रि में करवा सकते हैं, और यही संकल्प आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो इसलिए आप अपने घर पर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप अपने घर पर नहीं करवा सकते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप हमारे यहाँ पर जो नवरात्रि अनुष्ठान हो रहा है उसमें आप करवा सकते हैं। शायद हो सकता है कि अब 25,000 वाली जो बुकिंग है सेपरेट पार्ट की, वो अब शायद ना हो पाए आपको जब वीडियो मिले तब तक, लेकिन 15,000 या 9,000 या 1,100 वाली बुकिंग आप करवा सकते हैं। तो आपकी जो भी शक्ति है, जो भी सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप दुर्गा सप्तशती पाठ की बुकिंग करवा सकते हैं, 15,000 वाली या 9,000 वाली या 1,100 वाली। तो ये बुकिंग करवाने के बाद में, आप पेमेंट करने के बाद में, आप नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना जो संकल्प करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही एक नंबर है, उसी पर आपको या अपॉइंटमेंट लेना है तो उसी पर लेना होता है, या बुकिंग करवानी है आपको तो वो भी उसी पर करनी होगी। वहीं से आपकी बुकिंग सुनिश्चित होगी और आपके पाठ, आपका अनुष्ठान, उसकी वीडियो फोटोज आपको मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उपाय की बात करते हैं। उपाय में सबसे पहले क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र में, काफी बड़ी कटोरी हो तांबे की, ये नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको उपाय करना है। काफी बड़ी कटोरी हो, मतलब जिसमें कम से कम 250 ग्राम चावल आ जाए। आप वो चावल, लगभग 250 ग्राम चावल, उसमें पूजा वाले जो चावल हैं, टूटे फूटे नहीं, सजे चावल, उसमें रखिएगा उस कटोरी में। और माता रानी की चौकी इत्यादि, घर पर पूजा हो रही है तो अच्छी बात है, पंडित जी को बुलाया वहां पर भी अच्छी बात है। अगर ये व्यवस्था आपकी नहीं है तो आप मंदिर जा सकते हैं, माता रानी के मंदिर में जाकर के उपाय विधि कर सकते हैं रोजाना। और घर पर अगर व्यवस्था है तो घर पर कर सकते हैं।
उसमें आपको क्या करना है, इन चावलों में आपको थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेना है इन चावलों में और मिला लेना है। उसके बाद में आपको माता रानी के मंत्र बोल करके कम से कम 15-20 मिनट तक आपके वो चावल चलें, ऐसे मन में प्रार्थना कर करके आपको माता रानी के चरणों में चढ़ाने। और चरणों में आप ना एक काम कीजिएगा कि एक भोजपत्र का टुकड़ा काफी बड़ा सा चरणों में रख लीजिएगा और उसके ऊपर ये चढ़ाइएगा ये चावल। तो आपको पहले दिन से 9वें दिन तक यानी कि 9वीं तक ये उपाय करना है रोजाना। कैसे करना है, कटोरी में आपने कर लिया, उसके बाद भोजपत्र वहां पर रख लिया। ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, एक बार ओम नारायणी नमोस्तुते बोल करके मन में जो प्रार्थना है वो भी स्मरण करके आप माता रानी के चरणों में चावल चढ़ाएंगे। और ऐसे कर करके आपको 15 मिनट 10 मिनट जब तक चले आप करते रहिए। अनुमान ये हो कि कम से कम 100 से ऊपर ही हो जाए, 108 से ऊपर ही हो जाए। ये इतना कम चावल लेना है आपको, थोड़ा सा थोड़ा। तो ये आपको पूरा 9 दिन तक करना है। रोजाना के जो चावल होंगे आपके, उसका क्या करना है, रोजाना के जो चावल भोजपत्र पे आपके होंगे वो भोजपत्र सहित माता रानी के चरणों में जो रह जाए वो रह जाने दीजिए। भोजपत्र भी जितने आपने डाले वो भोजपत्र सहित उठा करके किसी लाल या पीले कपड़े में, सफेद कपड़े में बांध सकते हैं, बांध के रखिए 9 दिन के चावल। और ये 9 दिन के चावल आप बांध लीजिए। 9वें दिन आपको, ये विधि पूरी होने के बाद में 9वें दिन आपको ये चावल जाकर के किसी एकांत में जाकर के, कहीं नदी के किनारे, कहीं गंगा यमुना नदी के किनारे, नदी के अंदर नहीं डालने हैं, बाहर ही आप इन चावलों की पोटली जो है खोल करके रख आइएगा, खोल करके रख आइएगा और घर पर आकर के स्नान कीजिएगा। बिना स्नान किए हुए आप जाइएगा और नदी इत्यादि, तालाब इत्यादि के आसपास घाट पर रख के आइएगा खोल करके। और मन में वही मनोकामना कि आपका प्रेम विवाह इस व्यक्ति से हो जाए, आपका कोई क्रश है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी विधि हो गई। आपकी मनोकामना जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। आपका थोड़ा सा खर्चा और थोड़ा सा टाइम और बहुत सारी श्रद्धा भाव आप इसमें लगाएंगे तो निश्चित रूप से सफल और बहुत ही आपको आनंदित करने वाला उपाय होगा। आप इस उपाय को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे भी लिख सकते हैं, जय माता दी भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही उपाय आपको मिलते रहते हैं और ये उपाय हमेशा नहीं मिलते हैं, विशेष मौकों पर मिलते हैं। वैसे उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें विशेष मौकों पर ही करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि ये विशेष अनुष्ठान या विशेष उपाय आपके विशेष अवसर पर ही सिद्ध होते हैं और शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि इसका 1.25 लाख आप कर नहीं पाएंगे। जो इसकी संपूर्ण विधि है वो नॉर्मल इंसान कर ही नहीं पाता है। तो जब एक सही उचित समय आता है, जैसे नवरात्रि है या शिवरात्रि है, ऐसे जब अवसर होते हैं तब उपाय करते हैं तो जल्दी असर कर जाते हैं। तो नॉर्मल इंसान भी उपाय करके उसका लाभ प्राप्त कर पाता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।